नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। देखिए लोकसभा चुनाव चल रहा है और मधेपुरा लोकसभा से एनडीए के प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव मैदान में है। वहीं जो इंडिया गठबंधन है उसे राजद प्रत्याशी के रूप में प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को पार्टी ने टिकट दिया है। हमारे साथ काफी लोग हैं। इस वक्त हम लोग मुरलीगंज में हैं और बात करते हैं कि क्या इस बार यहाँ के लोगों का मूड है और क्या लगता है कि मधेपुरा में इस बार इन लोग किन्हें अपना सांसद बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों परिचय क्या है आपका? देव किशोर यादव, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। क्या लग रहा है, क्या माहौल है सर? माहौल बहुत अच्छा है। माहौल इस देश के अंदर में, बिहार ही नहीं पूरे देश में सबसे जो मेन मुद्दा है, 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत सपना दिखाए थे। जो क्या कहते हैं, 35 टका पेट्रोल मिलेगा, 300 टका में गैस मिलेगा, महंगाई को खत्म कर देंगे, किसान का आय दुगुना कर देंगे, व्यापारियों को क्या कहते हैं, गरीब गुरबा सब व्यापारी को स्थिति अच्छा ला देंगे। लेकिन 2014 से लेकर के आज तक 2010 हो गया है और जो 400 रुपया गैस सिलेंडर था वो 1200 रुपया में आज मिल रहा है। जो स्टील का बर्तन 3300 में मिलता था आज 7600 में मिल रहा है। और गजब की बात तो ये है कि हीरा खरीदने में 3% जीएसटी है और बच्चों का कॉपी कलम खरीदने में 18% जीएसटी है। ये है नरेंद्र मोदी का अर्थव्यवस्था। और हमको 1,59,000 करोड़ देश पर कर्जा है, जो 59,000 करोड़ मनमोहन सिंह के समय में था। और झूठ का पुलिंदा, कभी आज तक प्रधानमंत्री सही बात नहीं बोलते हैं और कोई मुद्दा ही नहीं है। आज जो 24 का चुनाव हो रहा है इसमें कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसके सिवा कोई मुद्दा नहीं। अगर है उसको ताकत तो वह कहे कि हमने इतना नौकरी दिया। क्षेत्र में पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ सर? मधेपुरा से जो आप लोगों ने सांसद पिछले बार चुना, कितना विकास किए क्षेत्र का? विकास तो मान लीजिए कि एक रूटीन वर्क है, पुल पुलिया रोड सड़क पैरा, ये तो किसी भी सरकार के समय में बनेगा। मतलब मानते हैं कि पुल पुलिया सड़क ये सब बना है? बना है तो हमारा 90 से बन रहा है। आज आदरणीय लालू यादव यहाँ का एमपी हुए तो स्लीपर रेल कारखाना, इंजन रेल कारखाना, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इस विश्व के मानचित्र पर मधेपुरा को ले जाने में आदरणीय नेता लालू यादव और शरद यादव का इतिहास बना हुआ है। आज मैं कह रहा हूँ भाई दिनेश जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जनहित है गाड़ी जो 5 बजे आती है, 11 बजे रात तक वहां रहती है, अगर वह जनहित को बनमनखी कर दे कितना सुविधा हो। लेकिन अब विकास क्या हो रही है, आप पत्रकार भाई हैं, आप भी इसी समाज में रहते हैं, आपको भी पता है। दूसरी बात, जिस तरह से 2014 में आंधी से आया था नरेंद्र मोदी जी और 2024 में तूफान की तरह चले जाएंगे। आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चले जाएंगे। और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उमेश यादव हुआ। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? इस बार का माहौल जो है निश्चित रूप से हमारे नए चेहरा जो है महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर कुमार चंद्रदीप यादव, जो इस बार निश्चित रूप से मधेपुरा से रिकॉर्ड मार्च से जीतेंगे। क्योंकि इस बार जो है हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव ने जो मुद्दा है हमारे पास में, नौकरी का मुद्दा है, दवाई का मुद्दा है, सिंचाई का मुद्दा है, ये हमारे युवा नेता तेजस्वी के पास है। लेकिन केंद्र की सरकार जो मोदी है उनके पास इस तरह की कोई भी मुद्दा नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से लड़ाने की बात करेगी। आज तक कोई भी अर्थव्यवस्था पर बात नहीं हुआ है। आज कहेगा कि सिंदूर और कंगन की बात, जो आदमी विधवा है नरेंद्र मोदी इसकी क्या हाल जाने। ये कहावत में है, ईरानी क्या जाने मतलब पर सब का हाल, वही हाल ये नरेंद्र मोदी का है। इसलिए पूरे देश में इंडिया गठबंधन का जो है माहौल हवा चल चुका है। इस बार नरेंद्र मोदी सत्ता बदल जाएगी, सत्ता बदल जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, क्षेत्र जा रहे हैं, क्षेत्र में लोग ये कह रहे हैं कि जो मधेपुरा से राजद प्रत्याशी प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप जी हैं, लोग उन्हें पहचानते ही नहीं। बिल्कुल सही है, वह बहुत पुराने
विचारधारा के लोग हैं और पार्टी से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि के पुत्र है। यह बात निश्चित है कि क्षेत्र में बहुत कम गए हैं, लेकिन विद्वान है, प्रोफेसर है और अच्छा उम्मीदवार है, ईमानदार है। और रविवार के नाम पर और राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर निश्चित रूप से मधेपुरा में लालटेन जलेगी और अजय बहुमत से जीत होगी। लालटेन जलेगा सर मधेपुरा में। सर कितना विकास किए हैं सांसद जी आपके क्षेत्र का? देखिए, सांसद जी के बारे में तो आप जाके सहरसा के ओवरब्रिज का निर्माण देख लीजिए। उनका सिर्फ जो है ट्यूनिंग के ऊपर जो है सो जीत तय है। युवाओं की समस्या जो है, सबसे बड़ी बात क्या है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, गरीबों को दो क्या वक्त की जीतते हैं, रोटी फिर से चाहिए। बताइए क्या जीतते हैं? नहीं समझे। मतलब ये जो जैसे वहां पे ओवरब्रिज बननी थी तो वो फ्लाइंग लीडर हो गए और यहाँ के ये पुत्र हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देश में युवाओं को रोजगार चाहिए। जो पिछले 10 साल में उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ मैं दूंगा, मुझे लग रहा है 2000 भी वो नहीं कर पा रहे हैं। पहला, और सबसे गरीब जो स्थिति है इंडिया की, ये इंडिया में जो है सो बहुत ज्यादा खाने की अर्थ इकोनॉमी 10 साल में गिरी है। बहुत सारे चीजों में आप रिकॉर्ड देख ले, जितने भी इन्होंने वादे किए थे वो आप देखिए कि जो क्राइटेरिया था, काला धन, महंगाई, गैस सिलेंडर, फलाना ढिकाना, सबसे पहले कोई भी चीज, ये देश की रक्षा करने की बात हो, ये सुरक्षा, यहाँ सिर्फ नफरत की आंधी खोली गई है, नफरत की दुकान खोल दी गई है। यहाँ जो है सद्भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है। तो यहाँ का पुत्र है और कहीं ना कहीं लोगों को मन बनाना होगा कि विकास कोई करेगा तो आपके घर का सदस्य यहाँ की चिंता करेगा, क्योंकि एक टर्म रहने के बावजूद भी ये बोड़ो प्लेयर हो गए हैं, इनको नहीं उससे मतलब है। और मैं संदेश देना चाहता हूँ ऊपर जो भी है, युवाओं भी, सारे देश के युवा जिसका भविष्य पिछले 10 साल में बर्बाद हो गया, एक जनरेशन का। आपको आने वाला समय, आप तो पत्रकार बंधु हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, डाटा भी आपको है, हमें डाटा नहीं देना है, ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन 10 साल में जो युवाओं को कोई भी आसपास के मोहल्ले में जो भी थोड़ा बहुत 5 लाख रोजगार और शिक्षक, पूरे भारत वर्ष के शिक्षक यहाँ अभी मौजूद हैं, यूपी के, झारखंड के, बंगाल के, और जो है सो ये बहुत सारे राज्यों के, मध्य प्रदेश के आकर के बिहार में नौकरी प्राप्त किया है। तो शर्म की बात है माननीय भारत के जो बिना पढ़े लिखे हैं या क्या है, उनको ये डाटा जरूर हिट करेगा। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि महंगाई, वो कहते थे कि सिलेंडर देख करके आप वोट दीजिएगा, आप जो है सो 2 करोड़ रोजगारों देंगे तो 20 करोड़ हो गया रहता। सैनिक में बॉर्डर पे बम पुलिस बना दिया गया है, उसको 4 साल की नौकरी, पार्लियामेंट में वो 5 साल की सरकार, और सब चीज जब गवर्नमेंट चलाएगी, सैटेलाइट छोड़ेगा भारत सरकार और अडानी अंबानी उसके सारे रॉयल्टी को खाएगा, तो वो क्या देश रहेगा? वो तो बुझिए कि हाँ, अंग्रेजों के तरह इनकी सोच है, ना इनको बेटा है ना वाइफ है, तो ये घर नहीं चलाए हैं, इनको समस्या ये नहीं है। ये गुजरात का 2-4 बंधु, 8 बंधु का सिर्फ देश चला रहे हैं। ये तो लोगों का दावा है। अब की बार कौन लालटेन की तीर? अब की बार राजद होगी। का है बहुत अच्छा तरह से नौकरियों के लिए, भविष्य के लिए हम लोगों के लिए सोचे हैं, युवा के लिए और बेरोजगारी के लिए। या नरेंद्र मोदी जो है अभी तक हम लोगों के लिए कुछ भी सोचा ही नहीं है। गैस सिलेंडर जो 500 था उसको 1200 कर दिया, ट्रेन बेच दिया, यानी कोई भी मुद्दा नहीं किया है अभी तक। यहाँ से मान के कोई पुल का निर्माण भी नहीं किया है। यहाँ से हम लोगों को मधेपुरा जाने में इतना कीचड़ लगता है, और जो मान के चलिए कितना कितना बहुत परिस्थिति में हम लोग क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। क्षेत्र का विकास अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मान के चलिए खास के लिए नरेंद्र मोदी के लिए और जनता दल यूनाइटेड जो है, ये अभी शिक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं दिया हम लोगों को, और अदर कास्ट के लिए अभी तक लाया गया है। अदर कास्ट को लाके यहाँ पे नौकरी देता है। हम लोग यानी बिहार के युवा हैं उनमें गुटखा खाए हुए हैं, नहीं खुला करके दबाइएगा। क्या नाम हुआ? आप आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? युवा है, क्या लग रहा है मिथिलेश जी, कितना विकास हुआ क्षेत्र का और क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है? हम लोग के हिसाब से तो नरेंद्र मोदी के समय में कुछ विकास नहीं हुआ है। अभी 17 महीना के लिए तेजस्वी कुमार जो आए हुए थे उप मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने नीतीश कुमार से
अपने स्तर से बिहार में 5 लाख नौकरी देने का काम किया, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के स्तर से बिहार में काम होंगे। उसके बाद अब की बार मधेपुरा से सांसद जो है आरजेडी के बनेंगे और फिर से मतलब मधेपुरा इस बार युवाओं की पसंद जो है तो वो लालटेन छाप है। जी चलिए, तो इस वक्त हम लोग मुरलीगंज में थे और काफी लोग बात कर रहे थे, अपनी अपनी राय दे रहे थे। आने वाले समय में और देखा जाएगा कि मधेपुरा के सांसद कौन होते हैं, जनता तय करके भेजेगी। खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले।